समय की है जब मैं 10 साल का था। मेरा घर जंगल के किनारे था। जंगल में एक कुआं था जिसे लोग हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे थे। हालांकि मैंने अक्सर समाचारों में सुना कि लोग कुएं में गिर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं तो कुछ बच नहीं पाते। जब भी घर में पानी खत्म हो जाता, मुझे और मेरी बहन को वहां से पानी लाने के लिए कहा जाता। वो उस दिन मेरी माँ को पानी का बिल मिला। हमारे घर का पानी बकाया राशि के कारण कट गया था, लेकिन उस समय घर गरीब था। मेरी माँ की तनख्वाह भी नहीं आई थी, इसलिए वह मुझे लेकर उस कुएं से पानी लाने गई। वह कुआं काफी दूर था और पड़ोसी कहते थे कि वह कुआं शापित है, लेकिन मैंने दबाव डालकर शक विश्वास नहीं करा। पानी देखा, उसने मुझे बेहद चौंका दिया। कुएं में एक औरत मरी पड़ी थी। उसकी लाश पानी में तैर रही थी। जब तक एम्बुलेंस आई, वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस की प्रारंभिक धारणा थी कि किसी ने उसे कुएं में धकेला है, इसलिए उन्होंने तुरंत जांच शुरू की और संदिग्ध की तलाश करने लगे। काफी समय तक मैं अकेले कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ बर्तन धो रही थी। अचानक फिर से पानी खत्म हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाऊं पानी लेने के लिए। मैंने सोचा कि इतना समय बीत चुका है, अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? इसीलिए मैं सिर हिलाते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। तब शाम के 6 बज चुके थे। मैंने टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। देखा कि एक आदमी काले जैकेट पहने एक बाल्टी उठाए खड़ा है। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पानी भरने लगा। तभी वह आदमी बोला, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा वही हाल होगा जो उस औरत का हुआ। ये सुनकर मैं डर से कांप उठा। जल्दी से पानी भरकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि सारा पानी बह गया, क्योंकि वो फट गया था। मैं बहुत परेशान हुई। बाहर जाने से पहले कैसे नहीं देखा। हिम्मत करके पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा। पाया कि वो बिल्कुल भी पानी नहीं भर रहा था। इसलिए मैं जल्दी से घर जाकर एक और बाल्टी लेकर वापस कुएं के पास गई। वह अब भी पानी नहीं भर रहा था, सिर्फ कुएं के पास खड़ा था। मैंने जल तेजी से वो आदमी को कहने लगा, फिर से तुम? ये वही कुएं है, तुम्हें किसने यहाँ पानी भरने के लिए कहा? मुझे एकदम गुस्सा आ गया और मैंने चढ़कर कहा, अंकल, आप बेटों की बात नहीं कर रहे हैं। ये कुआं मेरे चाचा ने बनवाया है और शुरू से ही सभी के लिए साझा है। ये तुम्हारा कैसे हो गया? भले ही मेरा लहजा सख्त था, तब मैं डर के मारे कांप रही थी। उसने अचानक मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे चेहरे पर एक मुक्का मारा। मैं उस समय एक बच्चा था, कहाँ उसका मुकाबला कर सकता था। फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा और मुझे कुएं में धकेलने लगा। मैं डर के मारे रोने चिल्लाने लगा, मन में सोचते हुए कि शायद ये मेरी आखिरी घड़ी है। तभी मैंने एक रोशनी देखी। वह मेरी माँ और पड़ोसी थे। वह आदमी ने देखा और मुझे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। शुक्र है कि मुझे तैरना आता था, लेकिन टॉर्च खराब हो गई। कुआं गीला और अंधेरा था। मैंने ऊपर से लड़ाई और चीखने की आवाजें सुनी। फिर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। पुलिस, दमकल कर्मी, एम्बुलेंस सब आ गए और तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। वह वही शख्स था जिसने उस औरत की हत्या की थी। मैं भी तब मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। उस आदमी को आजीवन कारावास की सजा हुई और मामला आखिरकार सुलझ गया। अगर मेरी माँ और पड़ोसियों ने मेरी चीखें नहीं सुनी तो शायद आज मैं नहीं होता।